2020 में कोरोना वायरस ने लगभग पूरी दुनिया को चपेट में ले रखा है। ज्यादातर देशों में लॉकडाउन चल रहा है और इकोनॉमी पर भी भारी नुकसान होता दिख रहा है। आए दिन हम कोरोना वायरस के बारे में पढ़ते और सुनते हैं। इन चीजों से डर पैदा होता है। साथ ही साथ कोरोना वायरस के बारे में कुछ ऐसे मिथक भी है जो बिल्कुल भी सच नहीं है, पर अफवाहों के जरिए उनको फैलाया जाता है और कई लोग सुनते ही उसे सच मान लेते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको कोरोना वायरस के मिथक के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिसे हर कोई जानना चाहेगा, लेकिन इसे पूरी तरह से समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। नंबर 1, मास्क कोरोना वायरस को रोक सकता है। कोई भी सर्जिकल मास्क वायरल कणों को ब्लॉक नहीं कर सकता, लेकिन ये इन्फेक्टेड पर्सन को वायरस फैलाने से रोकने में मदद कर सकता है, क्योंकि ये श्वसन की बूंदों और छींक की बूंदों जिसमें वायरस होते हैं उसे रोकता है, जो सांस लेने और छींकने के दौरान फैलते हैं। नंबर 2, साबुन की तुलना में सैनिटाइजर बेहतर है। यूं तो साबुन और सैनिटाइजर दोनों चीजें कीटाणुओं से लड़ने में मदद करती है, लेकिन जब आप साबुन से हाथ धोते हैं तब कीटाणुओं के मरने के साथ साथ आपके हाथ में लगा मैल और धूल भी साफ हो जाते हैं, लेकिन सैनिटाइजर में ऐसा नहीं हो पाता। तो सैनिटाइजर से ज्यादा साबुन इफेक्टिव है। नंबर 3, मच्छर और मक्खियों से भी कोरोना फैलता है। कई लोगों का मानना है कि मच्छर और मक्खियों से भी कोरोना वायरस फैलता है, लेकिन इसका अभी तक कोई सबूत नहीं पाया गया है। नंबर 4, विटामिन सी लेने से कोरोना नहीं होता। विटामिन सी हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और वायरस को मारने में हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मदद करता है, लेकिन विशेषज्ञों को इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि विटामिन सी लेने से व्यक्ति कोविड-19 संक्रमित नहीं होता। यह बात ग्रीन टी और जिंक पर भी लागू होती है। नंबर 5, गौमूत्र से कोरोना रोका जा सकता है। अगेन, वायरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अनुसार गौमूत्र को एंटीवायरल मानने का भी अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। नंबर 6, कोरोना को गिलोय हल्दी और तुलसी से तैयार किए गए सैनिटाइजर द्वारा रोका जा सकता है। दरअसल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अल्कोहल पर आधारित हैंड सैनिटाइजर ही कोरोना वायरस को मारने में अब तक कारगर साबित हुआ है, जबकि गिलोय हल्दी और तुलसी के बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई है। नंबर 7, हर्बल चाय कोरोना से बचा सकती है। यह सच है कि चाय में मिथाइल्स xanthines होता है जो वायरस के प्रभाव को कम करता है, लेकिन कोरोना वायरस के मामले में अभी तक यह पुष्टि नहीं की गई है कि हर्बल चाय पीने से यह खत्म होता है। नंबर 8, नॉनवेज खाने से कोरोना हो सकता है। अभी तक इस बात की भी कोई पुष्टि नहीं की गई है कि मछली, चिकन या अंडा खाने से कोरोना हो सकता है, हालांकि हमारे शरीर को इन चीजों से प्रोटीन मिलता है। नंबर 9, यह बीमारी बच्चों में नहीं होती। अब तक के आंकड़ों के अनुसार बच्चों में इस बीमारी का संक्रमण कम हो गया है, लेकिन इसकी वजह से हम यह नहीं कह सकते कि यह बीमारी बच्चों में नहीं होती, बल्कि यह एज्ड लोगों की तुलना में बच्चों को इसका कम जोखिम हो सकता है। नंबर 10, पालतू जानवर भी कोरोना फैला सकते हैं। अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं की गई है कि कुत्ते और बिल्ली भी कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। हालांकि इस वक्त में कोई भी रिस्क न लेते हुए अपने पालतू जानवर को छूने के बाद अपने हाथों को धोना चाहिए। नंबर 11, गरारे और माउथ वॉश करने से कोरोना नहीं होता है। वैज्ञानिकों ने अभी तक ऐसा कोई ठोस आधार नहीं पाया है जिसे देखते हुए यह कहा जा सके कि नमक या बीटाडाइन का अंतग्रहण और माउथ वॉश का उपयोग करने से कोरोना संक्रमण नहीं होता है, लेकिन वे अन्य रोगाणुओं को मारने में मददगार साबित हो सकते हैं। नंबर 12, गर्मी बढ़ने से कोरोना खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ये बात सच है कि गर्मी में कोई भी वायरस कमजोर हो जाता है, लेकिन वो उस वायरस पर डिपेंड करता है। कई लोगों का मानना है कि 40 to 45 डिग्री टेम्परेचर में ये वायरस खत्म हो जाता है, लेकिन सच तो यह है कि 60 to 70 डिग्री टेम्परेचर में भी शायद ये कोरोना वायरस खत्म हो, और इतना टेम्परेचर होना वैसे ही इंसानों के लिए खतरा साबित हो सकता है। नंबर 13, ये केवल बूढ़ों के लिए घातक बीमारी है। ये सही है कि युवाओं को इससे खतरा कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी युवा की कोरोना से मौत नहीं हो सकती। हाँ, ये सच है कि कोरोना सभी उम्र के लोगों को संक्रमित करता है, लेकिन जीवन का जोखिम उन लोगों में अधिक है जो पुरानी या किसी अन्य घातक बीमारी जैसे कि अस्थमा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से पीड़ित है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में दिखाई गई चीजों पे भरोसा कैसे किया जाए, तो इस वीडियो में बताए गए फैक्ट्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और द जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई रिसर्च से लिए गए हैं। आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए चेक भी कर सकते हैं। कोरोना वायरस पर जारी शोध में विशेषज्ञों से नई जानकारी आ रही है, और आपसे निवेदन है कि कोरोना वायरस के बारे में WHO के द्वारा दी गए निर्देश का पालन करें या सरकारी निर्देश का पालन करें। किसी भी तरह की अफवाहों पर विश्वास न करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।